राम राम साथियों, महिपाल सिंह खोकर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पाली के प्रसिद्ध स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे। रणकपुर के जैन मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत, उत्कृष्ट एवं अनूठा उदाहरण पेश करते हैं। रणकपुर के जैन मंदिरों को देखकर एक विदेशी यात्री फर्ग्यूसन ने कहा, मैंने ऐसा जटिल, कला से परिपूर्ण मंदिर नहीं देखा है, न ही मैं अन्य किसी दूसरे ऐसे मंदिर को जानता हूं जो इतना प्रभावशाली है। तो रणकपुर के जैन मंदिरों में ऐसा क्या है कि इनकी स्थापत्य कला का भारत में विशिष्ट स्थान है, विश्व में विशिष्ट स्थान है। देखते हैं। रणकपुर के जैन मंदिरों में 1444 खंबे हैं। कितने खंबे हैं? 1444 खंबे। इन 1444 खंबों पर यह डिजाइन बनाए गए हैं और कोई भी दो खंबों का डिजाइन एक दूसरे से मेल नहीं खाता। इन 1444 खंबों पर बनाए गए डिजाइन या कलाकृतियां एक दूसरे से अलग हैं। कोई भी दो खंबों के डिजाइन एक दूसरे के समान नहीं है, एक दूसरे से मेल नहीं खाते। और 1444 खंबों पर स्थित होने के कारण इस मंदिर को 1444 खंबों की छतरी, स्तंभों का वन, स्तंभों का अजैब घर कहा जाता है। खंभों को हम स्तंभ या पिल्लर भी कहते हैं। तो अगर आ जाए रणकपुर के जैन मंदिर में कितने स्तंभ हैं, तो 1444 स्तंभ। 1444 खंभों की छतरी, स्तंभों का वन या स्तंभों का अजैब घर किसे कहते हैं? तो रणकपुर के जैन मंदिरों को कहते हैं। जिस प्रकार रणकपुर के जैन मंदिर में 1444 खंभे हैं, उसी प्रकार भारतीय संसद में, भारतीय संसद कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। और भारतीय संसद भवन की इमारत कितने खंभों पर खड़ी है? 144 खंभों पर। तो भारतीय संसद भवन में कितने खंभे हैं? 144 खंभे। और रणकपुर के जैन मंदिर में खंभों की संख्या कितनी है? 1444। रणकपुर के जैन मंदिर सफेद संगमरमर से निर्मित है। सफेद संगमरमर से निर्मित है। नलिनी गुल्म विमान, यह रणकपुर के जैन मंदिर है। और जब आप इनको बाहर से देखोगे तो इनका आकार नलिनी गुल्म विमान से मिलता जुलता है। रणकपुर के जैन मंदिरों का आकार किसके समान है? नलिनी गुल्म विमान के समान है। इसलिए इन्हें नलिनी गुल्म विमान भी कहा जाता है। और इसको नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा दी थी आचार्य विमल सूरी। आचार्य विमल सूरी ने रणकपुर के जैन मंदिरों को क्या कहा? नलिनी गुल्म विमान। दोस्तों एक चीज ध्यान देना, यह है चतुर्मुखी मंदिर और यह है चौमुखा मंदिर। चतुर्मुखी मंदिर उस मंदिर को कहते हैं जिसमें आप चारों में से किसी भी दिशा से प्रवेश कर सकते हैं, जिसके 4 दरवाजे हों और चारों में से किसी भी दिशा से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा से हम प्रवेश कर सकते हो। ऐसा मंदिर क्या कहलाता है? चतुर्मुखी मंदिर कहलाता है। देखिए, यह रणकपुर के जैन मंदिर का एक प्रवेश द्वार, एक इसके राइट साइड में, एक इसके लेफ्ट साइड में और एक इसके पीछे की तरफ। तो रणकपुर के जैन मंदिर में 4 दरवाजे होने के कारण इसमें चारों दिशाओं से प्रवेश किया जा सकता है। इसीलिए इसे चतुर्मुखी मंदिर भी कहा जाता है। चौमुखा मंदिर क्यों कहते हैं? तो रणकपुर के जैन मंदिर में टोटल मूर्तियां हैं 372। और रणकपुर के जैन मंदिर किससे बने हैं भाई? सफेद संगमरमर से। और आगरा का ताजमहल किससे बना है? तो भी सफेद संगमरमर से। तो इन 372 मूर्तियों में, जैसे अपन कहते हैं ना किसी फिल्म में हीरो एक ही होता है, तो ऐसे ही रणकपुर के जैन मंदिर में 372 मूर्तियां हैं। कई भगवानों की मूर्तियां होंगी परंतु हीरो तो एक है। और रणकपुर के जैन मंदिरों के हीरो कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। और ऋषभदेव जी का एक अन्य नाम आदिनाथ भी है। तो अगर आ जाए रणकपुर के जैन मंदिर किसको समर्पित है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ जी को समर्पित है।
इस मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच ऋषभदेव जी की सफेद संगमरमर से निर्मित 5 फीट ऊंची 4 प्रतिमाएं, 4 मूर्तियां हैं। एक यहां लगा दी, एक इसके इस साइड में है, एक इसके लेफ्ट साइड में है और एक इसके पीछे की साइड में। इन 4 मूर्तियों और 1444 खंभों को इस प्रकार स्थापित किया गया है कि आप रणकपुर के जैन मंदिर में कहीं भी जाकर खड़े हो जाइए, आपको इन 4 में से एक मूर्ति जरूर दिखाई देगी। ऋषभदेव जी के दर्शन आपको मंदिर के प्रत्येक कोने से होंगे। इसीलिए इस मंदिर को चौमुखा मंदिर कहा जाता है, क्योंकि ऋषभदेव जी की मूर्ति इस मंदिर में क्या है, चारों दिशाओं में मुंह की हुई है। एक मूर्ति का मुंह उत्तर में, एक का दक्षिण में, एक का पूर्व में और एक का पश्चिम में। और इस मंदिर में आप कहीं भी खड़े हो जाइए, ऋषभदेव जी आदिनाथ जी के दर्शन आपको जरूर होंगे। 1444 खंभों में से कोई भी खंभा इनके दर्शनों में बाधा नहीं बनेगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, चौमुखा मंदिर कहा जाता है। एक चीज आपको और ध्यान देनी है, जब हम रणकपुर के जैन मंदिरों के मेन गेट को देखते हैं तो इसकी छत पर हाथी पर सवार मारू देवी की प्रतिमा लगी हुई है। तो पेपर में प्रश्न आ जाए, रणकपुर के जैन मंदिरों के मुख्य प्रवेश द्वार की छत पर किसकी गजारूढ़ प्रतिमा है? तो ऋषभदेव जी की माता मारू देवी, ऋषभदेव जी की माता मारू देवी की गजारूढ़, गज किसको कहते हैं भाई? हाथी को। तो मारू देवी जी की हाथी पर सवार प्रतिमा लगी हुई है। और मारू देवी कौन है? तो ऋषभदेव जी के माता जी। अब दोस्तों, जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा हुआ है। श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनने वाले और दिगंबर जिनका वस्त्र है आसमान, मतलब दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते, यह कहते हैं कि हमारा वस्त्र तो क्या है, आसमान है। और श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते हैं। तो जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो अगर पेपर में प्रश्न आ जाए कि रणकपुर के जैन मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा श्वेतांबर संप्रदाय से। वेरी इंपॉर्टेंट, श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। अब यहां पर अपन कुछ बातें करते हैं। रणकपुर के जैन मंदिर में कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। खंबे कितने हैं? 1444। दरवाजे कितने हैं? 4। मूर्तियां 372। गुंबज 84। मंडप या डोम, मंडप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? डोम। तो रणकपुर के जैन मंदिर में कितने मंडप हैं? 24 मंडप। ये देखो, ये मंडप। तो रणकपुर के जैन मंदिर में 24 मंडप हैं। इनमें 4 तो हैं बड़े मंडप जिन्हें मेघनाथ मंडप कहा जाता है, और 20 हैं छोटे मंडप जिन्हें रण मंडप कहा जाता है। तो आ जाए, मेघनाथ मंडप किस मंदिर में है? तो आपका उत्तर होगा रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर की ऊंचाई तो है 45 फीट। और ये कितने मंजिला इमारत है? ये 45 फीट कितने मंजिल पर है भाई? 2 मंजिल। तो रणकपुर के जैन मंदिर कितने मंजिला है? 2 मंजिला। रणकपुर के जैन मंदिर को बनाने वालों ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में सोचकर, भाई कभी कोई संकटकालीन समय आ जाए तो इन मूर्तियों की रक्षा कैसे की जाए, इसके लिए इन मंदिरों में गुप्त तहखाने बनाए कि कभी भी कोई आपातकालीन परिस्थिति आ जाए तो क्या इन मूर्तियों को सुरक्षित रखा जा सके। किसमें? गुप्त तहखानों में। तो आ जाए, मूर्तियों की सुरक्षा के लिए गुप्त तहखाने किस मंदिर में बनाए गए हैं? तो रणकपुर के जैन मंदिर में बनाए गए। तो एक तो हो गया देखो तहखाने की गहराई और फिर नींव की गहराई। तो ऐसे रणकपुर के जैन मंदिरों की गहराई कितनी है? तो 35 फीट। और ऊंचाई कितनी है? तो 45 फीट। रणकपुर के जैन मंदिर कितने गहरे हैं? 35 फीट। और रणकपुर के जैन मंदिरों की ऊंचाई कितनी है? तो 45 फीट। कितने मंजिल के हैं? 2 मंजिल के। और इनमें तहखाने क्यों बनाए गए हैं? आपातकाल के समय मूर्तियों की सुरक्षा के लिए। अब हम बात करते हैं रणकपुर के इतिहास की। महाराणा कुंभा, मेवाड़ के शासक महाराणा
कुंभा के वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर दरनक्शा। ये दरनक्शा देवी के उपासक थे, जैन व्यापारी थे और किसके उपासक थे? देवी के उपासक। एक रात को इन्होंने सपने में देवलोक भगवान को नलिनी गुल्म विमान से जाते हुए देखा। जब ये सुबह उठे तो इन्होंने सोचा कि क्यों न मैं अपने सपने को साकार रूप दूं और नलिनी गुल्म विमान जैसी इमारत या भवन का निर्माण करवाऊं। तो इन्होंने उस समय के जो प्रमुख वास्तुकार या कारीगर थे उनको अपने पास बुलाया और अपने विचारों से अवगत कराया। तो वास्तुकारों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, बोले ऐसी इमारत या भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता। तभी पाली में एक मुंडार गांव पड़ता है और इस मुंडार गांव का एक अनपढ़ किसान था, दीपा सोमपुरा, जिसे हम देपाक भी कहते हैं। तो दीपा सोमपुरा या देपाक किसके पास आता है? दरनक्शा के पास आता है और दरनक्शा जी के विचारों को सुनकर उनको बोलता है कि मैं आपके सपनों को साकार कर दूंगा, मैं नलिनी गुल्म विमान जैसी इमारत बना दूंगा। दरनक्शा जी ने कहा पक्का? बोले बिल्कुल पक्का। तो भाई विचार भी आ गया, बनाने वाला भी आ गया। अब भाई कोई भी मकान बनाओगे तो जमीन तो चाहिए। तो महाराणा कुंभा ने कहा कि जमीन मैं दे दूंगा, मथाई नदी के किनारे अपनी बहुत जमीन पड़ी है, आप चाहे पूरा नगर बसाओ। तो महाराणा कुंभा ने रणकपुर के लिए जमीन दान में दे दी। यहां पर जो नगर बसाया गया उस नगर का नाम महाराणा कुंभा के नाम पर क्या रखा गया? रणकपुर। और रणकपुर किस नदी के किनारे है? मथाई नदी के किनारे। तो महाराणा कुंभा के नाम पर रणकपुर नाम रखा गया इस नगर का। और आ जाए रणकपुर के जैन मंदिरों के लिए जमीन किसने दान में दी? तो महाराणा कुंभा ने। अब बात आई भाई चलो जमीन तो मिल गई लेकिन पैसा बहुत लगेगा। तो दरनक्शा जी ने कहा बोले पैसा बहुत है, पैसा मैं लगाऊंगा। तो आज से लगभग 600 साल पहले इस मंदिर को बनाने में 99 लाख सोने की मोहरें, 99 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च हुई थी और वो किसने दी? दरनक्शा ने। तो पेपर में प्रश्न आ जाए कि रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो उत्तर आएगा महाराणा कुंभा। और रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो महाराणा कुंभा के वित्त मंत्री दरनक्शा ने करवाया। वास्तुकार पहले से फिक्स था ही, दीपा या देपाक। अब भाई मंदिर बनेगा तो पुजारी भी चाहिए, मूर्तियों की स्थापना भी तो कोई करवाएगा। तो इस मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्य किसने करवाया? श्याम सुंदर जी शर्मा। तो यहां से 4 प्रश्न आते हैं। मूर्तियों की स्थापना या प्रतिष्ठा किसने करवाई? श्याम सुंदर जी शर्मा। रणकपुर के जैन मंदिरों का मुख्य वास्तुकार कौन था? दीपा या देपाक। इनका निर्माण किसने करवाया? दरनक्शा ने। धन किसने लगाया? दरनक्शा ने। विचार किसका था? दरनक्शा का। और रणकपुर के लिए जमीन दान में किसने दी? महाराणा कुंभा ने। और रणकपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया? महाराणा कुंभा के नाम पर रखा गया। रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण कब पूरा हुआ? तो 1439 ईस्वी में पूछे तो 1439, और अगर विक्रम संवत में पूछे तो 1496 विक्रम संवत। आप ये दोनों चीजों का ध्यान दे लेना। अगर ईस्वी में पूछे तो 1439 ईस्वी में रणकपुर के जैन मंदिरों की स्थापना हो चुकी थी, और अगर विक्रम संवत में पूछे तो 1496 विक्रम संवत में इन मंदिरों की स्थापना हो चुकी थी। यहां पर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। रणकपुर के जैन मंदिर की दीवारों पर कुछ लेख हैं और उन लेखों से हमें ऋषभदेव जी व शत्रुंजय की शिक्षाएं मिलती हैं। ऋषभदेव जी व शत्रुंजय की शिक्षाएं मिलती। एक प्रश्न आता है रणकपुर के जैन मंदिर किस अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं? तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं। रणकपुर के जैन मंदिर किस अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं? तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं।
एक रणकपुर के जैन मंदिरों में जो प्रकाश किया जाता है वो किससे किया जाता है? मोमबत्तियों से। रणकपुर के जैन मंदिरों में प्रकाश की व्यवस्था किससे की जाती है? मोमबत्तियों से। रणकपुर में टोटल मंदिर हैं 4, पर एक चीज आप देख लेना, रणकपुर के जैन मंदिरों को त्रिलोक दीपक भी कहा जाता है। और रणकपुर में 2 दिवसीय मेला लगता है। रणकपुर में 2 दिवसीय मेला लगता है, और यह कब लगता है? फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की चौथ या चतुर्थी को। और रणकपुर में कुल मंदिर कितने हैं? 4। इन 4 में से सबसे पुराना मंदिर है सूर्य नारायण जी का मंदिर। एक मंदिर तो अपन ने पढ़ ही लिया, पर सबसे पुराना मंदिर है सूर्य नारायण जी का मंदिर, और इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा के पिता महाराणा मोक्कल ने। तो रणकपुर के सूर्य नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा मोक्कल ने। रणकपुर स्थित मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर तो सूर्य नारायण जी का मंदिर। यहां पर जैन धर्म के 22वें तीर्थकर, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर नेमिनाथ जी का भी एक मंदिर स्थित है। और यह वेरी इंपॉर्टेंट, रणकपुर में जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। और इस मंदिर की दीवारों पर अश्लील मूर्तियों का चित्रण किया गया है, काम क्रीड़ा के चित्रों को दर्शाया गया है, रत्ती क्रीड़ा के चित्रों को दर्शाया गया है, मैथुन मूर्तियों को दर्शाया गया है। इसीलिए इस मंदिर को वेश्या मंदिर भी कहा जाता है। तो आ जाए, राजस्थान में वेश्या मंदिर कहां स्थित है? तो रणकपुर पाली। और किस मंदिर को वेश्या मंदिर कहा जाता है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर रणकपुर। पार्श्वनाथ जैन मंदिर रणकपुर को वेश्या मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी दीवारों पर मैथुन मूर्तियों या अश्लील मूर्तियों का चित्रण किया गया है। इसी मंदिर का एक अन्य नाम इन्हीं मूर्तियों के कारण है पातरियारी देरी। पातरियारी देरी। तो रणकपुर के 4 मंदिरों में सबसे पुराना सूर्य नारायण मंदिर, सबसे प्रसिद्ध आदिनाथ जी का मंदिर या चौमुखा मंदिर, और वेश्या मंदिर किसे कहते हैं? तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर रणकपुर। रणकपुर में आप कुछ चीजें और देख लेना। जो रणकपुर के जैन मंदिर है, इनका क्षेत्रफल है 48,000 स्क्वायर फीट। आ जाए, रणकपुर के जैन मंदिर कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? तो 48,000 स्क्वायर फीट में फैले हुए हैं, और सफेद संगमरमर से इनका निर्माण किया गया है। मूछाला महावीर का मंदिर गाणेराव या दाणेराव पाली। राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहां महावीर स्वामी को मूंछों सहित दिखाया गया है, तो यह है महावीर स्वामी की प्रतिमा। अब आप देखकर सोच रहे होंगे कि मूंछें तो कहीं है ही नहीं। तो इस मंदिर में जब महावीर स्वामी को सजाया जाता है तो उनके मूंछें लगा दी जाती है। तो ध्यान रखना, जब महावीर स्वामी की मूर्ति को सजाया जाता है तो उसके क्या लगा दी जाती है? मूंछें लगा दी जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मूछाड़ा महावीर। आपको कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का जवाब देना है। राजस्थान के किस मंदिर में डाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा है? राजस्थान के किस मंदिर में डाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा है? आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। महावीर स्वामी तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे भाई? ऋषभदेव जी। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं, 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को मारवाड़ में जीवंत स्वामी के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में जीवंत स्वामी किसे कहा जाता है? तो जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी को मारवाड़ में जीवंत स्वामी कहा जाता है। इसी मूछाड़ा महावीर मंदिर के पास में एक मंदिर स्थित है, गजानन मंदिर, गणेश जी का मंदिर। वो भी कहां है? गाणेराव या दाणेराव
इस मंदिर की विशेषता यह है कि ये तो है गणेश जी, और गणेश जी की दो पत्नियां हैं, रिद्धि जी और सिद्धि जी। तो गणेश जी के पास में एक तरफ रिद्धि जी की प्रतिमा है, एक तरफ सिद्धि जी की प्रतिमा है, और वो भी आदम कद। आदम कद मतलब आदमी के कद के समान। तो क्या गणेश जी की रिद्धि सिद्धि जी सहित आदम कद प्रतिमाएं कहां पर स्थापित हैं? तो गजानन मंदिर, गानेराव, पाली। अब बात करते हैं हम नारलाई। तो पाली में एक गांव पड़ता है नारलाई। जिस प्रकार रणकपुर कौन से मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार नारलाई गांव जैन और हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। नारलाई गांव जैन और हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर एक तो है भंवर गुफा। अगर आ जाए भंवर गुफा कहां है? तो नारलाई, पाली। यह भंवर गुफा प्राकृतिक रूप से बनी हुई है और इसमें एक प्राकृतिक शिवलिंग है। एक है यहां जैन मंदिर, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर नेमिनाथ जी का मंदिर, और एक यहां है आई माता का मंदिर, सिरवी जाति की कुलदेवी, सिरवी जाति की कुलदेवी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आई माता का मंदिर, सिरवी जाति की कुलदेवी का मंदिर तो बिलाड़ा जोधपुर में है। अरे तो भाई एक माता का मंदिर और भी कई स्थानों पर हो सकता है, हनुमान जी के मंदिर कहीं भी हो सकते हैं। तो आई माता का मूल मंदिर, प्रधान मंदिर तो कहां है? बिलाड़ा जोधपुर में, जहां जोध से क्या टपकती है? केसर टपकती है। और आई माता का एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर, एक अन्य प्राचीन मंदिर कहां है? नारलाई गांव, पाली। और आई माता कौन सी जाति की कुलदेवी हैं? तो सिरवी जाति की कुलदेवी हैं। तो नारलाई में एक तो है भंवर गुफा, एक है आई माता का मंदिर, और एक है नेमिनाथ जी का मंदिर। तो नेमिनाथ जी का मंदिर तो जैन धर्म से संबंधित है, भंवर गुफा और आई माता का मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित है। तो आई माता का मूल मंदिर या प्रधान मंदिर कहां है? तो बिलाड़ा जोधपुर। और कौन सी जाति की कुलदेवी है? सिरवी जाति की कुलदेवी। और इनकी जोध से क्या टपकती है? केसर टपकती है। कहां? बिलाड़ा जोधपुर में। और आई माता का एक अन्य मंदिर कहां पर स्थित है? नारलाई, पाली। ओम बन्ना का मंदिर विश्व का एकमात्र मंदिर जहां बुलेट मोटरसाइकिल की पूजा की जाती है। भारत का एकमात्र मंदिर जहां बुलेट मोटरसाइकिल की पूजा की जाती है। और ड्राइवर भाइयों में ओम बन्ना की विशेष मान्यता है। ड्राइवर भाई मानते हैं कि यदि ओम बन्ना का स्मरण करेंगे, इनका ध्यान रखेंगे, तो ये हमें क्या करेंगे? एक्सीडेंट से, दुर्घटनाओं से बचाएंगे। तो आ जाए ड्राइवर भाइयों में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ओम बन्ना का मंदिर। और ओम बन्ना का मंदिर कहां है? चोटीला, पाली। सोमनाथ मंदिर, पाली। तो दोस्तों यहां आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और उन 12 में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में स्थित है। लेकिन यह सोमनाथ मंदिर कहां है? सौराष्ट्र, गुजरात। तो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? 12। उनमें से प्रथम ज्योतिर्लिंग कौन सा है? तो सोमनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग। और यह सोमनाथ मंदिर कहां है? सौराष्ट्र, गुजरात। महमूद गजनवी किस मंदिर को लूट कर ले गया था? तो सोमनाथ मंदिर को। यह सोने से बना हुआ मंदिर था, और इसको कौन लूट कर ले गया था? महमूद गजनवी। तो कभी भी प्रश्न आ जाए सोमनाथ मंदिर कहां है? सौराष्ट्र, गुजरात। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग कौन सा है? सोमनाथ मंदिर, सौराष्ट्र, गुजरात। और महमूद गजनवी किस मंदिर को लूट कर ले गया था? सोमनाथ मंदिर, सौराष्ट्र। अगर आ जाए राजस्थान में सोमनाथ मंदिर कहां है? तो आपका उत्तर होगा पाली। और राजस्थान में जो पाली में सोमनाथ मंदिर है, इसका निर्माण 1209 विक्रम संवत में गुजरात के ही एक शासक थे कुमारपाल सोलंकी। कुमारपाल सोलंकी ने करवाया।
तो सोमनाथ मंदिर, जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है वो कहाँ है? सौराष्ट्र गुजरात में। और राजस्थान में सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो पाली में। और इसका निर्माण किसने कराया? गुजरात के शासक कुमारपाल सोलंकी। अब बात करते हैं फालना के जैन स्वर्ण मंदिर। राजस्थान का प्रथम जैन स्वर्ण मंदिर। राजस्थान में जितने भी जैन मंदिर हैं उनमें से पहला सोने का मंदिर या स्वर्ण मंदिर कौन सा है? तो फालना का जैन स्वर्ण मंदिर। इसके कितने शिखर हैं? 1, 2 और 3। तो यह मंदिर कैसा है? त्रिशिखरी, त्रिशिखरी। और यहां से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन के लिए, गेटवे ऑफ गोंडवाड़, गेटवे ऑफ गोंडवाड़ या मिनी मुंबई किसे कहा जाता है? गेटवे ऑफ गोंडवाड़ या मिनी मुंबई किसे कहा जाता है? तो फालना के जैन स्वर्ण मंदिरों को गेटवे ऑफ गोंडवाड़ या मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के प्रथम जैन स्वर्ण मंदिर कौन से हैं? फालना के जैन स्वर्ण मंदिर। ये मंदिर कैसे हैं? त्रिशिखरी। और यहां पर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई बरसात का सीजन आने वाला है और बरसात में हमें छतरिया छाते की आवश्यकता होती है। तो छाता निर्माण के लिए राजस्थान का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? फालना गांव, पाली। फालना किस के लिए प्रसिद्ध है? तो छाता या छतरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर आप एक चीज और ध्यान देना, राजस्थान में भूमिज शैली का पहला मंदिर। मंदिर निर्माण की अलग अलग शैलियां हैं, उनमें से एक शैली है भूमिज शैली। और राजस्थान में भूमिज शैली का पहला मंदिर शेवाड़ी का जैन मंदिर। शेवाड़ी के जैन मंदिर कहाँ है? पाली में। राजस्थान में भूमिज शैली का पहला मंदिर तो शेवाड़ी के जैन मंदिर पाली में स्थित है। परशुराम महादेव भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम जी की तपोस्थली इसी स्थान पर भगवान परशुराम ने भगवान शिव की आराधना व तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने एकमात्र शिष्य के रूप में अपना लिया और एक फरसा तथा धनुष प्रदान किया। यहां पर स्वयंभू शिवलिंग होने के कारण इसे मेवाड़ का अमरनाथ कहा जाता है। तो परशुराम महादेव को मेवाड़ का अमरनाथ कहा जाता है। अब दोस्तों यहां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं। यह तो है परशुराम तालाब, इससे थोड़ा दूर चलते हैं तो एक आती है परशुराम बगीची। तो परशुराम तालाब और परशुराम बगीची दोनों ही कहां हैं? पाली जिले में। ये भगवान परशुराम ने क्या किया? फरसे से काटकर एक चट्टान को काटा फरसे से और क्या बना दी? गुफा। तो इस गुफा को परशुराम जी ने बनाया, इसलिए इसका नाम हो गया परशुराम गुफा। और इस गुफा में भगवान शिव का शिवलिंग स्वयं प्रकट हो गया, स्वयंभू शिवलिंग। तो वो शिवलिंग क्या कहलाया? परशुराम महादेव। तो भगवान शिव का इसमें जो शिवलिंग है वो क्या कहलाया? परशुराम महादेव। इस परशुराम महादेव की मूर्ति पर ये जो गुफा है इसमें एक चट्टान है जिसका आकार गाय के मुख जैसा है और उससे बूंद बूंद जल की टपकती है और किस पे पहुंचती है? परशुराम महादेव के ऊपर गिरती है, शिवलिंग के ऊपर गिरती है। इसी गुफा में कुछ चट्टानें इस प्रकार से हैं जैसे गाय के थन हो और उन चट्टानों से भी बूंद बूंद पानी निकलता है और किसके ऊपर गिरता है? भगवान शिव के शिवलिंग पर गिरता है। तो यहां आपको यह ध्यान देना है,
परशुराम तालाब और परशुराम बगीची तो है पाली में, और परशुराम गुफा और परशुराम महादेव का मंदिर है राजसमंद में। जिस प्रकार रणकपुर के जैन मंदिर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में आते हैं, उसी प्रकार परशुराम महादेव भी कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में ही स्थित है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। तो ध्यान देना, अगर आ जाए परशुराम गुफा और परशुराम महादेव का मंदिर कहाँ है, तो राजसमंद में, और परशुराम तालाब और परशुराम बगीची कहाँ है, तो पाली में। तो क्या होता है, एक रास्ता तो इधर से आने का है, तो यहां तक इस तालाब तक का हिस्सा तो क्या है भाई, पाली में, और इस तालाब के थोड़ा सा आगे चलने पर ही क्या है, बिल्कुल पास में क्या है, परशुराम गुफा। लेकिन परशुराम गुफा किसकी सीमा के अंदर आ जाती है, राजसमंद के अंतर्गत आ जाती है। राजस्थान का एकमात्र मंदिर जिसके अंतर्गत कितनी जमीन आती है, 3 किलोमीटर भूमि आती है, और इस मंदिर में एक ऐसा छेद बताते हैं कि आप उस मंदिर में कितना ही पानी डाल दो, वो पानी वापस लौट के नहीं आएगा, लेकिन अगर आप दूध डालोगे तो वो दूध बाहर आ जाएगा, पर पानी आप कितना ही डाल दो। चाहिए किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसमें एक ऐसा छिद्र है जिसमें आप कितना ही पानी डाल दो, पानी वापस नहीं आएगा, अंदर समा जाएगा, परंतु दूध डालने पर वो दूध वापस आ जाएगा। तो परशुराम महादेव राजसमंद। अब यहां पर एक प्रश्न आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आ जाए भगवान परशुराम ने शिव जी की आराधना या तपस्या कहां पर की, तो आपका उत्तर होगा परशुराम महादेव गुफा राजसमंद। लेकिन अगर पेपर में प्रश्न आ जाए कि परशुराम जी ने क्या किया था, वचनबद्ध होकर अपने पिता जमदग्नि के वचन में बंधकर अपनी माता रेणुका का सर अपने फरसे से काट दिया था, मतलब अपनी माता की हत्या कर दी थी, इसलिए उनको मात्र हत्या का दोष लगा था। तो इस मात्र हत्या के दोष से मुक्ति के लिए उन्होंने कहां पर तपस्या की, तो मात्र कुंडिया तालाब है। मात्र कुंडिया तालाब कहां है, चित्तौड़ में। तो कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भगवान परशुराम ने मात्र हत्या के दोष से मुक्ति के लिए कहां पर तपस्या की, तो आपका उत्तर होगा मात्र कुंडिया तालाब या मात्र कुंडिया नदी, चित्तौड़गढ़। इसके बाद आता है सालेश्वर महादेव। तो पाली के पास में एक गांव है गुड्डा प्रताप सिंह गांव, और इस गांव में परशुराम जी के पिता जमदग्नि, महर्षि जमदग्नि ने तपस्या की थी। तो यह महर्षि जमदग्नि की क्या है, तपोस्थली। तो आ जाए परशुराम जी के पिताजी महर्षि जमदग्नि की तपोस्थली कहाँ है, तो सालेश्वर महादेव। और सालेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है, पाली के पास में ये गांव है गुड्डा प्रताप सिंह गांव। तो इस गांव में, और एक भीमगोड़ा, तो भीमगोड़ा नामक स्थान कहाँ है, तो इसी गुड्डा प्रताप सिंह गांव में सालेश्वर महादेव के पास में भीमगोड़ा नामक स्थान है, जो पांडवों की याद दिलाता है। सीरियारी भिक्खण जी महाराज या आचार्य भिक्षु का जन्म पाली के कंटियाली गांव में हुआ। कंटियाली गांव पाली में किसका जन्म हुआ, भिक्खण जी महाराज या आचार्य भिक्षु का, ओसवाल जाति के जैन परिवार में। इन्होंने आचार्य रघुनाथ को अपना गुरु बना लिया, परंतु उस समय जैन धर्म के जो साधु थे उनमें अधिक से अधिक शिष्य बनाने की होड़ लग गई थी, जिसके चलते इनका अपने गुरु आचार्य रघुनाथ से मतभेद हो गया और ये अपने गुरु से अलग हो गए, जिससे जैन धर्म में इनका विरोध होने लगा। परंतु इन्होंने उस विरोध पर ध्यान न देकर धर्म के मार्ग पर चलने का फैसला किया, और प्रारंभ में इनके 13 शिष्य हो गए, 13 साधु, 13 श्रावक इनके पास हो गए। तो लोग इनका मजाक उड़ाने लगे। 13 साधु या 13 श्रावक होने के कारण इनको 13 पंथी कहा जाने लगा। तो इन्होंने उसको ईश्वर की मर्जी मानकर बोले,
हे ईश्वर जो पंथ है तेरा, और एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम था तेरापंथी संप्रदाय। इनके 13 शिष्य थे, इस वजह से लोग इनका मजाक उड़ाते थे। तो इन्होंने उस मजाक को ही क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया और तेरापंथी संप्रदाय की स्थापना की। अब पेपर में प्रश्न आ जाए तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो आचार्य भिक्खन जी महाराज या आचार्य भिक्षु। इनका जन्म कहाँ हुआ, कंटियाली गांव पाली में। इनके गुरु कौन थे, आचार्य रघुनाथ। तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। और जैन धर्म में भी किस संप्रदाय से संबंधित है, श्वेतांबर संप्रदाय से। इन्होंने तेरापंथी संप्रदाय की स्थापना कहां पर की, तो केलवा गांव पड़ता है मेवाड़ में, केलवा मेवाड़ में। भिक्खन जी महाराज की मृत्यु या निर्वाण, मृत्यु या निर्वाण, जैन धर्म में मृत्यु को क्या कहेंगे, निर्वाण। तो इनको निर्वाण की प्राप्ति कहां हुई, सीरियारी गांव में। तो भिक्खन जी महाराज को निर्वाण कहां हुआ, सीरियारी गांव पाली में। इस वजह से ये सीरियारी गांव तेरापंथी संप्रदाय का सबसे प्रमुख केंद्र है। तो सीरियारी गांव किससे संबंधित है, तो तेरापंथी संप्रदाय से संबंधित है। तेरापंथी संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो भिक्खन जी महाराज ने। भिक्खन जी महाराज का जन्म कंटियाली गांव। इन्होंने तेरापंथी संप्रदाय की स्थापना कहाँ की, केलवा मेवाड़। और इनको निर्वाण या मृत्यु की प्राप्ति कहाँ हुई, सिरियारी गांव में। और तेरापंथी संप्रदाय का सबसे प्रमुख केंद्र कहाँ है, सिरियारी गांव। इसके बाद बात करते हैं सोजत। तो मेहंदी मंडी, सोनामुखी मंडी। तो राजस्थान की मेहंदी मंडी या सोनामुखी मंडी कहाँ है, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, सोजत। और मेहंदी को हीना भी कहा जाता है। मान लो पेपर में प्रश्न आ जाए सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है, आप वहां मेहंदी ढूंढते रहो और मेहंदी हो ही नहीं, मेहंदी की जगह हीना लिखा हुआ आ जाए, तो सोजत मेहंदी या हीना के लिए प्रसिद्ध है। और लाल सुर्ख रांचनी मेहंदी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो गिलुंड राजसमंद। लाल सुर्ख रांचनी मेहंदी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, गिलुंड राजस्थान। सोजत में ग्रासियों का भाग अगर आ जाए, ग्रासियों का भाग किस स्थान का प्रसिद्ध है, तो सोजत का ग्रासियों का भाग प्रसिद्ध है। सोजत में एक दुर्ग है और वो कौन सी पहाड़ी पर है, नानी सीरडी पहाड़ी पर। तो सोजत में एक दुर्ग है नानी सीरडी डूंगरी पर। और इस दुर्ग का निर्माण करवाया था राव जोधा के पुत्र निम्बा ने। तो सोजत दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, राव जोधा के पुत्र निम्बा ने। कौन सी डूंगरी पर, तो नानी सीरडी डूंगरी पर। नानी सीरडी डूंगरी पर कौन सा किला स्थित है, सोजत का किला। हसमत वाले शासक राव मालदेव का राज तिलक किस किले में हुआ, तो सोजत दुर्ग में। और राव मालदेव ने इस दुर्ग का निर्माण तो करवाया निम्बा ने, और पुनर्निर्माण करवाया था इस दुर्ग का। सोजत दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो राव मालदेव। पुराने टाइम में सोजत में एक सिक्के डालने की टकसाल थी, और उस टकसाल से कौन से सिक्के चलाए गए, लल्लू लिया सिक्के। तो लल्लू लिया सिक्के किस स्थान से चलाए गए, तो सोजत की टकसाल से चलाए गए। यहीं से एक प्रश्न आता है, सोजत का नामकरण किसके नाम पर किया गया, तो सैजल माता के नाम पर। एक प्रश्न और आता है, पीर मस्तान की दरगाह। पीर मस्तान की दरगाह कहां पर है, तो सोजत। लेकिन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आ जाए मस्तान बाबा की दरगाह, तो आपका उत्तर होगा पाली। ध्यान देना, पीर मस्तान की दरगाह सोजत और मस्तान बाबा की दरगाह तो पाली। जिस प्रकार प्रतापगढ़ में जैन धर्म की त्रिवेणी स्थित है,
उसी प्रकार पाली जिले में जैन धर्म के 5 प्रमुख स्थल है जिन्हें जैन धर्म की पंचतीर्थी कहा जाता है। और ये पंचतीर्थी में कौन कौन शामिल है? रणकपुर के जैन मंदिर, मूछाड़ा महावीर का मंदिर, वरकाना का पार्श्वनाथ मंदिर, नारलाई का नेमिनाथ मंदिर और नाडोल के प्राचीन जैन मंदिर। तो आ जाए जैन धर्म की पंचतीर्थी कहाँ है? पाली जिले में। और पंचतीर्थी में कौन कौन आते हैं? रणकपुर, मूछाड़ा महावीर, वरकाना, नारलाई और नाडोल। राता महावीर जैन मंदिर, आप इसको ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, और गौर से देखने पर आप पाएंगे कि राता महावीर जैन मंदिर की स्थापत्य कला रणकपुर के जैन मंदिरों से मिलती जुलती है। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान के किस मंदिर की तुलना रणकपुर के जैन मंदिरों से की जाती है? तो राता महावीर जैन मंदिर पाली। और आ जाए राता महावीर जैन मंदिर के तुलना राजस्थान के किस मंदिर से की जाती है? रणकपुर के जैन मंदिर से की जाती है। शांतिनाथ जिनालय, पाली में एक स्थान है सांडेराव, और सांडेराव नामक स्थान पर क्या है? ये शांतिनाथ जिनालय है। इस शांतिनाथ जिनालय का निर्माण पांडवों के वंशज गंधर्व सेन ने कराया था। शांतिनाथ जिनालय का निर्माण पांडवों के वंशज गंधर्व सेन ने करवाया था। अब हम बात करते हैं महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड। राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, और राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड पाली कब स्थापित की गई? 1942। राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग कौन सा है? आपका उत्तर होगा सूती वस्त्र। राजस्थान की सबसे बड़ी और सर्वाधिक उत्पादन करने वाली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड पाली। महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड पाली की स्थापना कब हुई? 1942 में। परंतु यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कृष्णा मिल्स कहां है? ब्यावर अजमेर, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1889 में। राजस्थान की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन सूती वस्त्र मिल, तो आपका उत्तर होगा कृष्णा मिल्स कहां है? ब्यावर अजमेर में। स्थापना कब हुई? 1889। और राजस्थान की सबसे बड़ी और सर्वाधिक उत्पादन करने वाली सूती वस्त्र मिल तो महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड। पर यहां एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में कार्यशील करगों की संख्या के आधार पर, देखो करगे, इन मशीनों को क्या कहते हैं? करगे। तो वर्तमान में कार्यशील करगों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक कार्यशील करगे कौन सी मिल में है? तो ध्यान रखना कृष्णा मिल्स ब्यावर। वर्तमान में सर्वाधिक कार्यशील करगे या हैंडलूम किस मिल में है? किस वस्त्र में? सूती वस्त्र मिल में है, कृष्णा मिल्स ब्यावर अजमेर। और सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड पाली। पाली के कुछ अन्य प्रसिद्ध स्थल, जगन्नाथ महादेव मंदिर पाली की बाली तहसील में पड़ता है। जीतड़ा गांव, मारवाड़ का द्वारका किसे कहते हैं? तो जीतड़ा गांव पाली। खुदा बख्श बाबा की दरगाह सादड़ी। भगवान विष्णु का एक अवतार था वर्रा अवतार मंदिर, तो वर्रा अवतार मंदिर कहां है? सादड़ी पाली। खुदा बख्श बाबा की दरगाह सादड़ी पाली। सादड़ी से जब रणकपुर की तरफ जाते हैं तो बीच में एक मंदिर आता है मामा जी का मंदिर। सादड़ी व रणकपुर के मध्य सड़क मार्ग पर एक मंदिर है मामा जी का मंदिर। नवलखा मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट। नवलखा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। और कहां पर है? तो पाली में। नवलखा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है और कहां है? पाली।
बूरा राठौड़ या सारजी महाराज का मंदिर। तो सारजी महाराज का वास्तविक नाम था सायरजी राठौड़ और इनकी मृत्यु जल में, नदी में डूबने से हुई थी, तालाब में डूबने से हुई थी। तो दनला गांव के लोगों ने क्या किया, ये सारजी महाराज को अपने गांव का रक्षक मानते हैं और इन्होंने यहां पर इनका मंदिर बनाया जिसको हम कहते हैं बूरा राठौड़ या सारजी महाराज का मंदिर। चामुंडा माता मंदिर, मुंडार पाली, और इस मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। चामुंडा माता के और भी मंदिर है भाई, और राजस्थान में चामुंडा माता का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, राजस्थान में चामुंडा माता का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, जहां पर एक बार भगदड़ मची थी और दुर्घटना हो गई थी जिसमें जनहानि हुई थी। तो आ जाए, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध चामुंडा माता का मंदिर कहां है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। और चामुंडा माता के किस मंदिर में दुर्घटना घटी थी, भगदड़ मची थी जिससे जनहानि हुई थी, तो चामुंडा माता मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। और आ जाए कि चामुंडा माता का मंदिर पाली में कहां है, तो मुंडार गांव में, और इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा भोज ने करवाया था। आशापूर्णा माता, तो नाडोल में चौहान वंश की स्थापना लक्ष्मण देव जी ने आशापूर्णा माता के आशीर्वाद से की थी, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा। तो नाडोल के चौहान वंश की कुलदेवी, तो आपका उत्तर होगा आशापूर्णा माता। चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता सांबर, चौहानों की आराध्य देवी जीण माता सीकर। दोबारा देख लेना, नाडोल के चौहानों की कुलदेवी आशापूर्णा माता। नाडोल में चौहान वंश की नींव किसने डाली, लक्ष्मण देव ने। चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता सांबर, चौहानों की आराध्य देवी जीण माता सीकर। काम्बेश्वर महादेव का मंदिर बेड़ा गांव, बाली तहसील, पाली जिला। काम्बेश्वर महादेव का मंदिर कहां है, बेड़ा गांव में। ओम टेम्पल, देखो पाली जिले में क्या है, एक बहुत सुंदर स्थान है, यहां मंदिर बनाया गया और उन मंदिरों की श्रृंखला को ओम आकार में बनाया गया है। तो ये बेहद सुंदर मंदिर है। तो आ जाए ओम टेम्पल कहां पर स्थित है, तो आपका उत्तर होगा पाली जिले में। और ओम आकार का ये मंदिर होने के कारण इसको क्या कहा गया है, ओम टेम्पल। अब हम बात करते हैं पाली के प्रमुख मेलों की। चौटीला पीर दूल्हे शाह का मेला दिवाली के दूसरे दिन, दिवाली के दूसरे दिन बढ़ता है ये मेला। और कहां बढ़ता है, केरला स्टेशन पाली। केरला स्टेशन पाली में क्या बढ़ता है, चौटीला पीर दूल्हे शाह का मेला। और दिवाली के दूसरे दिन ये मेला लगता है। गौरिया गणगौर का मेला, तो यहां एक गौरिया शब्द क्या है, पाली की बाली तहसील में एक गांव का नाम है गौरिया। तो इस बाली तहसील के गौरिया गांव में ये मेला लगता है, इसलिए इसको कहते हैं गौरिया गणगौर का मेला। बैसाख शुक्ल सप्तमी को यह मेला लगता है और इस मेले में आदिवासी कन्याएं, आदिवासी लड़कियां अपने वर या दूल्हे का चुनाव करती हैं। अपने वर या दूल्हे का चुनाव आदिवासी लड़कियां कौन से मेले में करती हैं, गौरिया गणगौर के मेले में करती हैं। निम्बो का नाथ मंदिर, निम्बो का नाथ मंदिर या निम्बो का नाथ का मेला, तो फालना सांडेराव मार्ग, फालना सांडेराव मार्ग पर क्या है, निम्बो का नाथ मंदिर है। और इस मंदिर में पांडवों की माता कुंती ने भगवान शिव की आराधना की थी। इस मंदिर में साल में 2 बार मेला लगता है, एक तो बैसाख पूर्णिमा को और एक शिवरात्रि को लगता है। एक बैसाख पूर्णिमा को और एक शिवरात्रि को मेला लगता है।
यहीं पर पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय बिताया था और माता नवदुर्गा के मंदिर की स्थापना भी की थी। और निम्बो का नाथ नामक स्थान नाथ संप्रदाय से संबंधित है और यहां पर भगवान शिव का मंदिर है। सोनाना खेतला का मेला। यहां खेतला जी महाराज का मतलब है बैरू जी महाराज, खेतरपाल जी महाराज। सोनाना खेतला जी के दो मंदिर हैं। मूल मंदिर है जूनी धाम में और एक अन्य मंदिर है सारंगवास पाली में। ये दोनों स्थान पास पास में ही है। और सोनाना खेतला जी का मुख्य मेला कहां पड़ता है? सारंगवास पाली में। सोनाना खेतला जी का मूल धाम है जूनी धाम। सोनाना खेतला जी की मूर्ति के बारे में बताते हैं कि यह वस्त्र बदलती है, अपने कपड़े बदलती है। तो अब कपड़े कैसे बदलती है देख लीजिए। भैरू जी महाराज के अपन क्या करते हैं? सिंदूर चढ़ाते हैं, सिंदूर का लेप करते हैं। तो सोनाना खेतला जी के मंदिर में भी ऐसा ही होता है। तो जैसे जैसे हम सिंदूर चढ़ाते जाएंगे तो 100-200 साल में क्या होगा? प्रतिमा का आकार बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा बताते हैं कि 100-200 साल में एक बार ये मूर्ति क्या करती है? अपने ऊपर जितना भी सिंदूर चढ़ा हुआ है उस सारे को वापस हटा देती है और इस पर सिर्फ सिंदूर का एक लेप बचता है। तो इसलिए इसे कपड़े बदलने वाली मूर्ति कहा जाता है, क्योंकि ये अपने ऊपर जो सिंदूर, भाई इसका कपड़ा क्या है? सिंदूर, और उसको क्या करती है? 100-200 साल में एक बार वापस हटा देती है। इसलिए इसको कपड़े बदलने वाली मूर्ति कहा जाता है। और सोनाना खेतला जी का मेला बेहद प्रसिद्ध है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ये मेला लगता है और इस मेले का प्रमुख आकर्षण है गैर नृत्य। इस मेले का प्रमुख आकर्षण गैर नृत्य। बरकाना का मेला। तो बरकाना में जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर है और यहां पर पौष महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं को मेला लगता है। तो बरकाना किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। और यहां पर किसका मंदिर है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। बाली पशु मेला 1 फरवरी से 7 फरवरी तक लगता है। निम्बाज पशु मेला, इधर तो बाली पशु मेला समाप्त होता है और 8 फरवरी से निम्बाज पशु मेला प्रारंभ हो जाता है। मल्लू का मेला। तो पाली में एक गांव है मल्लूका गांव और इस मल्लूका गांव में नरसिंह जयंती के अवसर पर एक बड़ा मेला लगता है जिसे हम मल्लूका गांव के नाम पर मल्लूका मेला भी कहते हैं। रामदेव जी का मेला, बिराटिया गांव का रामदेव मेला। यहां पर हमें कुछ तथ्यों को समझना होगा। राजस्थान में रामदेव जी का सबसे प्रसिद्ध मेला किस स्थान पर लगता है? रूणेचा जैसलमेर। रामदेवरा कहां पर है? रूणेचा जैसलमेर। छोटा रामदेवरा कहां है? गुजरात। और राजस्थान में दूसरा सबसे प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला, तो आपका उत्तर होगा बिराटिया गांव पाली। 2 दिन का यह मेला लगता है भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी व द्वादशी को। और यहां इस बिराटिया गांव में रामदेव जी का 5 मंजिला मंदिर बताते हैं, मैंने देखा नहीं है। रामदेव जी का 5 मंजिला मंदिर बताते हैं। तो रामदेवरा कहां है? रूणेचा जैसलमेर। रामदेव जी का राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध मेला किस स्थान पर लगता है? रूणेचा जैसलमेर। छोटा रामदेवरा कहां है? गुजरात। और बिराटिया गांव में किस लोक देवता का मेला लगता है? तो रामदेव जी का मेला लगता है। मानपुर भांकरी मेला, तो यह भी कहां लगता है? पाली जिले में लगता है। अब हम पाली जिले से कुछ शेष बचे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला, रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति में 47 पंक्तियों का एक लेख है। 47 पंक्तियों का एक लेख है। इस लेख को किसने लिखा? देपाक या दीपा सोमपुरा जी ने। कब का है यह लेख? 1439 ईस्वी या 1496 विक्रम संवत।
एक आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया रणकपुर के जैन मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा किसने करवाई? श्याम सुंदर जी शर्मा। लेकिन श्याम सुंदर जी शर्मा का ये एक अन्य नाम है सोम सुंदर सूरी। थोड़ा सा आप ध्यान दे लेंगे। रणकपुर जैन मंदिर से एक प्रश्न अपना और शेष रह गया था। इसमें 29 कमरे हैं। रणकपुर जैन मंदिर में 29 कमरे हैं। इसके बाद परशुराम महादेव का मेला। परशुराम जी महादेव का मेला श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की छठे को लगता है। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की छठे को लगता है। एक रणकपुर के जैन मंदिर को चतुर्मुख जिन प्रसाद भी कहा जाता है। रणकपुर के जैन मंदिर को चतुर्मुख जिन प्रसाद भी कहा जाता है। क्यों? आदिनाथ जी की जो चारों दिशाओं में 4 मूर्तियां हैं उनके कारण। यदि मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी या त्रुटि रह जाए तो आप मुझे क्षमा करना। वह कमेंट्स के माध्यम से मुझे मेरी गलतियों और त्रुटियों से अवगत कराना, ताकि मैं आगामी वीडियो में इन गलतियों को सुधार सकूं। राम राम, जय श्री राम।